नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंसान चांद पर तो पहुंच गया है, लेकिन दिल के भीतर की खुशी कहीं खो बैठा है। टेक्नोलॉजी हमारी मुट्ठी में है, लेकिन शांति हमारी हाथ से फिसलती जा रही है। ये कैसा विकास है? ये कैसी आधुनिकता है? क्या यही वो भविष्य था जिसका स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा था? विज्ञान, तकनीक और भौतिक विकास ने माना जीवन को पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इस विकास के साथ कुछ नई और गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। आज हम अपनी बाहरी सफलता तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भीतर में कहीं न कहीं असंतुष्ट, अशांत और चिंतित होते जा रहे हैं। यही आज की आधुनिक मानव की हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। बाहरी उपलब्धियां और आंतरिक खालीपन। मित्रों, समस्याएं हर तरफ है, पर समाधान हमारे भीतर है। हमारी चुनौतियों और समाधान एक नई राह की ओर। इसीलिए आज आवश्यकता है हम इन चुनौतियों को गहराई से समझें, पहचानें और अस्थायी समाधान तलाशें और उसे अनुसरण करें। तो आज आइए मिलकर एक नया सफ़र शुरू करते हैं, समस्याओं को पहचानने का, समस्याओं को खोजने का और एक खुशहाल मानव बनने का। तो तैयार हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे मेजर चैलेंजेस, जो प्रमुख चुनौतियां हैं हमारे जीवन में। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों का स्वागत तो कर ही रहा हूं, लेकिन आग्रह भी कर रहा हूं कि लिविंग हैप्पीली में अगर आप पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके पूछें, बताएं कि आपकी क्या विचार है इस विषय पर जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। अब मैं बढ़ता हूं वीडियो के मुख्य हिस्सा में, जहां मैं बात करूंगा कि हमारे जीवन की वो कौन सी मेजर चैलेंजेज हैं। तो सबसे पहला मैं नाम लूंगा, वह है भाग दौड़ भरी जिंदगी, जिसके कारण हमारी मानसिक तनाव और अवसाद, जिसे मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कहते हैं। अब आप ही बताइए, आज सुबह उठे तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? फोन देखा, नोटिफिकेशन चेक किया, फिर दिन भर क्या किया? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम का दबाव, सफलता की होड़ और सामाजिक तुलना और अकेलेपन की भावना लोगों के भीतर उसको तोड़ रही है। लोग दिन भर सोशल मीडिया पर दूसरे की उपलब्धियां देखकर अपने आप को हीन समझने लगे हैं। नींद की कमी, चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर, अवसाद जैसी तमाम बीमारियां आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आज विश्व में तेजी से बढ़ रही है। हम सब यह जानते हैं कि हमारे जीवन में काम का दबाव है, लक्ष्य की चिंता है, टारगेट है, दूसरों की तुलना और अंत में थक कर सो गए। यही हमारी दिनचर्या होती है। दोस्तों, हम मशीन नहीं है, हम जीवित इंसान हैं जिसकी जरूरत केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, बल्कि हमें प्रेम, अपनापन और मानसिक शांति भी चाहिए। कंपनियों में आप देख पा रहे होंगे कि काम करने वाले लाखों कर्मचारी बर्नआउट यानी कि कार्य थकान से जूझ रहे हैं। तो ये तो समस्या हुई, पहचान हुई, लेकिन समाधान क्या है? तो हमारे वीडियो का आज का उद्देश्य है कि हर समस्या का बखूबी गहराई में जाकर पहचान करना और उसका समाधान देना। तो इस समस्या का समाधान है मित्रों, अपनी मानसिक शांति के लिए हमें ध्यान और योग, मेडिटेशन एंड योगा फॉर इनर पीस। अगर हम नियमित ध्यान और योग करते हैं, जो कि हमारी मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है। हमें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग विकसित करनी पड़ेगी। रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान कर लें। सोने से पहले ही कर लें, बिस्तर पर जाने से पहले कर लें अगर आपको समय नहीं मिल रहा, और मोबाइल से थोड़ा समय दूर बिताएं। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद से बातें करें,
शांत से गहरी सांस लें, एब्डोमिनल सांस, और महसूस करें कि आप जिंदा हैं, जीवित हैं, आप प्रभावशाली हैं, दमदार हैं। ऐसा खुद को मैसेज दें, क्योंकि जो अपने मन को जीत नहीं पाता वो दुनिया को कोई भी जंग नहीं जीत सकता। अब अगर मैं दूसरा बिंदु की बात करूं मित्रों, तो यह है हमारी पर्यावरण संकट, और इसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, इससे हम बिल्कुल वाकिफ हैं। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, आज हम निरंतर डिफोरेस्ट कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं। सोचिए यह कैसा विनाश है। धरती हमारी माँ है, बचपन से ही हम यही सीखते रहे, बोलते रहे, और हमारे दिल दिमाग में बैठा दिया गया है। अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो एक दिन हम स्वयं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम धरती की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं की रक्षा करेंगे अगर धरती माँ की रक्षा करते हैं तो। समय बहुत कम है। जिस तरह से औद्योगिकरण हो रहा है, वाहनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा, और जो प्राकृतिक संसाधन है इसका अंधाधुंध दोहन हो रहा, जो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आज जलवायु संकट जो है, क्लाइमेट क्राइसिस, उसका मुख्य कारण बन गया है। वनों की जो कटाई है, कार्बन उत्सर्जन है, प्लास्टिक कचरा आदि से हमारी पृथ्वी माँ यह गर्म कर दिया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति जो है, आप देख रहे होंगे कहीं लैंडस्लाइड हो रहा, कहीं फ्लड हो रहा है, कहीं सुखाड़ हो रहा, तो इस तरह की इसकी आवृत्ति बढ़ रही है। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और भयंकर बाढ़ों का आना इसी का संकेत देता है। बारिश आप देख ही रहे हैं कि कितना अनियमित हो गया है, नदियां सूख रही हैं, तापमान बढ़ रहा, ये सब हमारे लिए चेतावनी है। तो समाधान क्या है? समाधान है पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, कचरे का पुनर्चक्रण और ऊर्जा की बचत करने जैसे छोटे छोटे कदम हमें उठाने होंगे। हर नागरिक को अपने स्तर पर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, उपाय क्या है? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमें अपनाना पड़ेगा। हर साल कम से कम एक वृक्ष आप अवश्य ही लगाएं। प्लास्टिक छोड़िए, प्रकृति को गले लगाइए। आने वाले पीढ़ियों के लिए, संतान के लिए एक हरी भरी धरती छोड़िए। तीसरा जो बिंदु है यह है तकनीक का सही उपयोग। आधुनिक तकनीक का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, जो मिसयूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रहा है, ये आप अवगत ही हैं। मोबाइल आपका नौकर है, आप मोबाइल के नौकर बन चुके हैं ऑलरेडी। सोचिए, दिन में 4 से 5 घंटा सोशल मीडिया पर बिताना, यह प्रगति नहीं, विनाश की ओर बढ़ना है। टेक्नोलॉजी ने जहां जीवन को सरल बनाया, हमारे कई कार्यों को आसान बनाया, वहीं सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा के गलत प्रयोग से कई प्रकार की समस्याएं आज खड़ी हो गई हैं, जैसे डाटा चोरी, फेक न्यूज, साइबर बुलिंग और टेक्नोलॉजी एडिक्शन। यह आम हो गया, आप अपने समाज में देख ही पा रहे होंगे। कई किशोर और युवा आज सोशल मीडिया वैलिडेशन पर निर्भर होकर अपनी आत्मसम्मान खो रहे हैं। इस तकनीक हमारे लिए एक औजार है, टूल है, दोस्ती नहीं। इसे साधन बनाना है, साध्य नहीं। यदि हम तकनीक को नियंत्रण नहीं करेंगे तो तकनीक हमें नियंत्रित कर लेगी। तो इसके लिए समाधान क्या है? तो तकनीक का सतर्क और जिम्मेदार उपयोग हमें करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर सीमित समय व्यतीत करना पड़ेगा और मात्र विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें, ऑफिशियल वेबसाइट से। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो व्हाट्सएप में चल रहा है और उसे ही महाज्ञान समझे। कई लोग तो व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं कि उसी में इतना ज्ञान अपरंपार है, किसी भी पुस्तक को देखने की ज़रूरत है ही नहीं, कोई ऑफिशियल वेबसाइट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करें। हम घर के लिए तो बाउंड्री लगा देते हैं, ग्रिल लगा देते हैं, सीसीटीवी लगा देते हैं, पर खुद का साइबर सुरक्षा जो आपका मोबाइल है उसके लिए किए हैं? कभी डिजिटल डिटॉक्स अपनाए हैं क्या? अगर नहीं जानते तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, इसका अभ्यास करें आप डिजिटल डिटॉक्स का। और इसके लिए उपाय बड़ा ही साधारण है, बड़ा ही आसान है। हर सप्ताह सिर्फ एक दिन
नो सोशल मीडिया डे कीजिए, उपवास कर लीजिए। जो फास्टिंग करते थे ना, हम बृहस्पति, संडे, मंडे कुछ भी करते थे, सोशल मीडिया से उपवास कर लीजिए, मोबाइल से उपवास करके देखिए, बड़ा ही अद्भुत आत्म शांति मिलेगी। मैं तो अक्सर किया करता हूँ। और जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं सोशल मीडिया से, उस दिन परिवार या प्रकृति के साथ बिताएं। देखिए आप कितना पुनर्जीवित हो जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे। अपने स्क्रीन टाइम को सीमित करें। ज्ञान बढ़ाने के लिए बेशक तकनीक का इस्तेमाल करना सही है, लेकिन हमें असली रिश्तों में समय भी निवेश करना है, उनमें भी लगाना। ऐसा नहीं कि बगल में कोई बैठा हुआ और हम मोबाइल लगे। आज आप देख ही पा रहे हो कि हम घूमने भी जा रहे हैं तो हर आदमी अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ, बगल में बैठा हुआ उसे देख भी नहीं रहा, समझ भी नहीं पा रहा, बात भी नहीं कर पा रहा। तो ये तो आज का हाल हो गया है। चौथा जो है हमारी समस्याएं, बेरोजगारी और नई नौकरियां। बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता जिस तरह से आई है आज, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे इकोनॉमी को, हमारे देश को नहीं, पूरे विश्व के इकोनॉमी को इनस्टेबल कर दिया है। क्योंकि बदलते समय के साथ काम का तरीका भी बदल गया है। पहले खेती थी, फिर उद्योग आए और अब डिजिटल युग है। ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग के चलते पारंपरिक जो ट्रेडिशनल नौकरियां होती थी वो कम हो रही हैं। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने बाजारों को इतना हाईली कॉम्पिटिटिव बना दिया, लेकिन इससे नौकरियों की अस्थिरता भी बढ़ते जा रही है। यदि हम बदलते युग के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। बहुत सी कंपनियां अब एक व्यक्ति के काम करने के लिए मशीनों का सहारा ले रही है, जिससे लाखों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है। सॉफ्टवेयर एआई इंस्टॉल कर ले रहे हैं, रोबोटिक्स लगा दे रहे हैं, ऑटोमेशन लगा दे रहे हैं, लीनिंग कर दे रहे हैं। तो यहां हमारे लिए समाधान क्या है? समाधान है नवाचार और कौशल विकास में, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट में। इस बदलते युग में खुद को अपडेट करना जरूरी है, अपग्रेड करना जरूरी है। लर्न, अनलर्न और रीलर्न, कंटिन्यूअस लर्निंग की प्रक्रिया जो है, इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। नई तकनीकों का ज्ञान, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुकौशल मल्टी स्किलिंग पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जीवन भर सीखने की आदत डालना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग विकसित करना पड़ेगा। इसके लिए अगर एक उपाय बताऊं तो यही है कि हर साल एक नया कौशल सीखा जाए, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, डेटा एनालिटिक्स का हो, एआई हो, या कोई भाषा ही हो, रीजनल भाषा हो, फॉरेन लैंग्वेज हो। नई युग की ज़रूरत को हमें समझने की ज़रूरत है। खुद को अपग्रेड करें और खुद की कीमत बढ़ाएं, अपना एमआरपी को बढ़ाएं। ऐसा ना सोचे कि हम ग्रेजुएट हैं, मास्टर हैं, डॉक्टरेट कर रखे, ये पर्याप्त है। आज कुछ भी नहीं है, रत्ती भर का भी इसका वैल्यू अब नहीं रह गया। क्योंकि जो खुद को समय के साथ बदलता है वही इतिहास रचता है। तो अगर आप चाहते हैं इतिहास रचना, तो हर दिन कंपाउंडिंग इफेक्ट लगा के 1-1% निरंतर आप बदलते रहें। जो पांचवा और अंतिम है पॉइंट, लेकिन बड़ा ही महत्व है, जिसे मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूँगा। आज हमारे समाज में, परिवार में आप देख रहे हैं कि नैतिकता और सामाजिक रिश्ते किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं। मैं पीड़ित शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि यह हमारे सामाजिक और नैतिक पतन का एक संकेत है। सोशल और मोरल जिस तरह से डिक्लाइन हो रहे हैं। दुनिया में सबसे सुंदर शब्द क्या है अगर मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगा परिवार, और निश्चित है आप भी इससे सहमत होंगे। लेकिन अफसोस है आज परिवार में संवाद कम हो रहा है, समय की कमी हो रही है, पारिवारिक ढांचा कमजोर हो रहा है। संयुक्त परिवार अब विघटित होकर एकल परिवार में बदल गए, न्यूक्लियर परिवार बन गए हैं। रिश्ते में गहराई की जगह अब मात्र औपचारिकता बच गई है। संवाद कम हो गया है और अहंकार और स्वार्थ ने मानवीय संवेदनाओं को कमजोर कर दिया है। बहुत से युवा माता पिता से दूर रहते हैं और जीवन के अंतिम चरण में बुजुर्ग अकेलापन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? माता पिता को समय दीजिए और बच्चों को संस्कार दीजिए, समाज को प्रेम दीजिए, क्योंकि जब रिश्ते मजबूत होते हैं तभी देश भी मजबूत होगा। तो इसके लिए समाधान क्या है? समाधान है समाज में संवाद
और संवेदनशीलता, डायलॉग एंड सेंसिटिविटी इन सोसाइटी, इसे हमें प्रमोट करना है और यह हम सब के साझा उपाय से ही होगा। परिवार और समाज में प्रेम, विश्वास का वातावरण अत्यंत आवश्यक है। नैतिक शिक्षा जो मोरल एजुकेशन और सेवा भाव जो है, स्पिरिट ऑफ सर्विस को हमें बढ़ाना है, प्रेरणा देना है, अपने बच्चों को, छोटों को, खुद को सीखना है, उसके लिए निरंतर प्रयास करना है। उपाय क्या है? उपाय में आप यही लीजिए कि हर सप्ताह एक दिन फैमिली डे मनाइए। अपनों से बिना किसी बाधा के खुलकर संवाद करें, बिना फ़ोन के। छोटे सेवा कार्य जैसे कोई बुजुर्ग की मदद हो, गरीब की मदद हो, बच्चे को मदद करना हो, पढ़ाना हो या कुछ दान ही करना हो, करें, इन्वेस्ट करें। बिना फ़ोन के सिर्फ अपनों के साथ हंसिए, बिना कोई मीडिया, टीवी और ये सब की ज़रूरत नहीं। खुद ही बकवास कीजिए और खूब हंसिए, स्ट्रेस अपने आप चले जाएगा। खूब बात कीजिए। तो साथियों, आज हमने देखा कि चुनौतियां हैं लेकिन समाधान भी हमारे पास है। अंधकार है लेकिन दीपक भी हमारे हाथ में है। गिरावट है लेकिन उठने की ताकत भी हमारे भीतर है। आज का मानव एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसके सामने अनगिनत सुविधाएं भी हैं और गहरी समस्याएं भी हैं। विकास के इस युग में यदि हम केवल भौतिक उन्नति पर ध्यान देंगे और आत्मिक, सामाजिक और नैतिक विकास की उपेक्षा करेंगे तो भविष्य भयावह हो सकता है। इसीलिए जागरूकता, संतुलन, संवेदनशीलता और सतत प्रयास के द्वारा ही हम एक स्वस्थ, सुंदर और स्थायी मानव जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप समस्याओं का रोना रोएंगे या समाधान का दीप जलाएंगे? आइए संकल्प लें। हम तनाव से लड़ेंगे, शांति को अपनाएंगे, हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे। हम तकनीक के गुलाम नहीं, उसके मालिक बनेंगे। हम हर दिन खुद को बेहतर बनाएंगे। हम रिश्ते को फिर से जीवित करेंगे, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है और दुनिया भी। चलिए उठते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं एक नया दिशा की ओर और फिर आगे दुनिया को सजाते हैं, खुद को सजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीवन का अपना बहुमूल्य समय दिया। अगर वीडियो आपको दिलचस्प लगा हो, कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र किया हो तो अवश्य ही इसे लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं। और अगर लिविंग हैप्पीली चैनल पर आए हैं, हमसे बात किए हैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट से, तो आप निश्चित है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि लिविंग हैप्पीली को भी विकास और वृद्धि का एक अच्छा अवसर मिले। हम फिर मिलते हैं इसी तरह से दमदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, अपना ध्यान रखें और हम इसी तरह से आते रहेंगे। जय हिंद।